बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कल की वीडियो से ही पेवस्ता है और वो जो इंडिया और चाइना का जो तनाव चल रहा है उसी के बारे में। आज भारतीय वज़ीर दिफा का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब चाइना इंडिया के अंदर 11 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। 3 दिन के अंदर अंदर 11 किलोमीटर तक उन्होंने इंडिया के अंदर आ चुके हैं और भारतीय वज़ीर दफ़ा कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। अब उनका 1 इंच पता नहीं कहाँ तक है या किस चीज़ को वो इंच कहते हैं उस चीज़ का नहीं मुझे अंदाज़ा। उन्होंने ये बयान दिया कि हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाइना जो वो वहाँ तक पहुँच आया है जो चाइना कभी अपनी जगह क्लेम करता था कि ये हमारा इलाका है, वो हमारी बाउंड्री है। वो इलाका उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर खाली करवा लिया है। अब वो 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। वो कैसे नहीं हटने वाले मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि इंडिया एक भी फायर किए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर पत्थरों से पत्थर मार मार के ले आया है 11 किलोमीटर तक अंदर उसको, इंडियन आर्मी को। अब इंडियन आर्मी रो रही है, उधर बैठ के बैनर लिए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं चाइना आर्मी के सामने कि खुदा के लिए हमारा इलाका छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। बैनर लेके एहतजाज किया जा रहा है जैसे एक कंट्री के अंदर या किसी एक रियासत के अंदर अपने हकूक मनवाने के लिए इलाके वाले या अपनी एक रियासत वाले एहतजाज करते हैं गवर्नमेंट के सामने। सेम उसी तरह ही इंडियन आर्मी एहतजाज कर रही है चाइना आर्मी के सामने, जी हमें जाने दो, हमारा इलाका छोड़ दो। अब चाइना आर्मी ने तो साफ कह दिया कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपने उस इलाके तक पहुंच आए हैं। उस इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया है जिस इलाके का वो क्लेम करते थे कि इलाका हमारा है। अब उन्होंने वहाँ बैंकर बना लिए हैं, वहाँ रोड्स बना लिए हैं, उधर अपना टोटली सामान दफा का टोटली सामान वो ले आए हैं। तो अब तो वो यही समझे कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो उनका अपना इलाका है, उस पर वो काबज हो चुके हैं। एक किस्म की उधर उन्होंने अपनी छावनी बना ली है। बैंकर्स तक जो बना लिए हैं उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मामले में वो बड़े तेज़ हैं, रातों रात वो बना लेते हैं। अब चाइना इंडिया की तरफ से बयान दिया गया है एक और कि हमारी कल 6 जून को इंडियन आर्मी की मेजर क़यादत का चाइना आर्मी की मेजर क़यादत से मीटिंग है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ अपने मामला तय कर लेंगे। चाइना आर्मी की तरफ से बिल्कुल कोई बयान नहीं दिया गया कि हमारी मीटिंग है या नहीं है मीटिंग, इसमें कोई अभी कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन अगर मीटिंग होती है, चाइनीज कुछ जो एंकर्स हैं और पाकिस्तानी एंकर्स हैं, इंडियन एंकर्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो एंकर्स हैं, नेपाल के एंकर्स हैं, उन्होंने अपना एक नज़रिया बताया है कि अगर मीटिंग होती है तो चाइना ने सामने क्या रखे हुए हैं अपनी शराइत मनवाने के लिए कि ये इन शराइत पर आप अमल कर लें तो हम आपको छोड़ देते हैं, नहीं तो ठीक है चलते रहो जहाँ तक चल सकते हो। अब इंडिया को क्या मसला है, इंडिया अब क्यों पीछे हट रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों चुप हो गया है, क्यों अपनी शिकस्त मान ली है? शिकस्त तो उसने मान ली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपनी शराइत में से सबसे पहली शराइत रखी है, जो ये तजिया निगार कह रहे हैं कि वो चाइना अपनी शराइत में से सबसे पहली शराइत ये रखेगा कि आपने जो रोड बनाई है नेपाल के इलाके के अंदर, जिसका नेपाल भी शोर मचा रहा है कि हमारा इलाका छोड़ दो, हमारे इलाके में आप रोड नहीं बना सकते, वो रोड ना बनाएं। क्योंकि वो रोड नेपाल के इलाके से के अंदर से होके चाइना में सीधी कराकरम लद्दाख तक पहुंच रही है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था ये कि लद्दाख के उस इलाके में ये जाना चाह रहे हैं जिस जगह पे वो झील है, जहाँ पे वो अपनी यात्रा करते हैं, कुछ जो भी करते हैं। और वो रोड आगे नेक्स्ट आने लगी है, इनकी एक और रोड है दौलत बे रोड, जो इनकी टोटली सप्लाई लाइन है, उन दोनों को आपस में मिलाना चाह रहे हैं।
और ये दोनों रोडें आना चाह रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तक, जो कि शाहरा कराक्रम चाइना और पाकिस्तान की जो रोड है, 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान और चाइना की मेन सप्लाई लाइन है, जहाँ से ये टोटली ट्रेड होती है, उसको ये काटना चाह रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँचना चाह रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया ने ये जो दौलत बे जो रोड है, जो टोटली चाइना की सप्लाई लाइन है एक मेन बड़ी, या यहाँ पे ये 60 रोड्स हैं, 60 रोडें ये बना रहे हैं और कुछ ब्रिजेस बना रहे हैं। ये वो रोड्स और ये ब्रिजेस बना रहे हैं ये जिन पर त्यारे भी आएंगे, जो बिल्कुल त्यारे बॉर्डर पर गिलगित के इलाके में ये लाना चाह रहे हैं और उधर से ये बलूचिस्तान तक पहुंचना चाहते थे। अब होता इस तरह, हुआ इस तरह, नेपाल ने अपनी जो शराइत रखी हैं, उन्होंने ये कहना है या कहा है कि आप वो रोड ना बनाएं जो नेपाल के इलाके से आप बना के लद्दाख तक आना चाह रहे हैं, वो रोड नहीं बनेंगी। अगर आपने बनानी है अपने इलाके से बनाएं और अपने इलाके में ही रहें, आप लद्दाख तक आगे नहीं आ सकते। जो क्लेम जिस इलाके का किया हुआ है चाइना नहीं है, जिस इलाके पर अभी काबज है चाइना, वहाँ तक आप नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ तक जाते हैं तो चाइना ने 2015 में नेपाल के साथ एक मंसूबा शुरू किया हुआ था $500 मिलियन का, जिसमें ट्रेन पटरी बनेगी नेपाल के उस इलाके से लेकर चाइना तक जाएगी, उस इलाके से लेकर जाएगी जो इलाका नेपाल का चिकन नेक कहलाता है इंडिया का। वो 20 किलोमीटर का एक इलाका है, 19 यानी 20 किलोमीटर का इलाका है। वो थोड़ा सा इलाका है जो बांग्लादेश के पीछे और भूटान के नीचे 11 या 7 रियासतें हैं, शायद 7 रियासतें हैं, उन इलाकों को आपस में काटता है। अगर इंडिया ये रोड बनाएगा तो चाइना ज़रा देर नहीं लगाएगा, वो चिकन नेक काटेगा और उस पिछले इलाके को अलग करेगा और पिछले इलाके पर कब्जा होगा। अब इस चीज़ से डर रहा है इंडिया, इसलिए मिन्नत तल्लों पर आ गया है। दूसरा, वो अपनी जो दौलत बे लाइन है उसको अब फिक्र है कि वो काट दी गई तो हम ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए चाइना ने कहा है कि वो भी आगे नहीं आनी चाहिए। दूसरा, चाइना ने ये भी शराइत रखी हैं, शराइतों में से एक शर्त रखी है कि आपको पाकिस्तान और इन चाइना की जो मिल के एक ग्वादर बंदरगाह पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान और चाइना आपस में मिलकर तावन से एक बंदरगाह पर काम कर रहे हैं। इसका दूसरे या तीसरे चौथे कंट्री को या किसी के बंदे को कोई मसला नहीं होना चाहिए। या तो वो किसी के इलाके में बन रही हैं या किसी के तंग कर रहे हैं या किसी के साथ कुछ करके ये कर रहे हैं, नहीं, ये पाकिस्तान का इलाका है और चाइना हमारे साथ मिल के पाकिस्तान के साथ मिल के ये बंदरगाह बना रहा है, उसका इंडिया को उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। चौथा, शराइत में से इंडिया पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे दोनों कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी, क्योंकि इंडिया ने फुल पाकिस्तान के 6 मकामात पर मंसूबा बनाया हुआ था, बिल्कुल टारगेट किया हुआ था मिसाइलों का कि हम ये करेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दफाई इदारे हैं जो एक मजबूत इदारे हैं, उन्हें जो ही पता चला पहले ही उन्होंने इंडिया के 18 मकामात को टारगेट किया और एकदम से रिपोर्ट शाया किया और बताया कि ये लें जी, रेडी हैं, अब आप कर लें या हम करें, पहले किसने करना है। उधर इंडिया एकदम से चुप और रिपोर्ट शाया कर दी। इंडियन रिटायर्ड जनरल ने कहा है एक अपने बयान में कि इंडिया कभी भी अब पाकिस्तान को किसी मसले में टारगेट नहीं कर सकता। अब उस रिटायर्ड जनरल ने क्या कहा है, वो कहते हैं रिटायर्ड जनरल कि अगर ये जंग होती भी है, किसी किस्म का ये मिसाइल इंडिया करता भी है उधर, तो वो बिल्कुल बेफ़ायदा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान का एक ज़रा भी नुकसान नहीं होना और एकदम से इंडिया ने टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। पाकिस्तान के पास वो दफाई इदारे हैं, वो दफाई चीज़ें हैं, वो दफाई सिस्टम है। तो अब इन्हें अपने जनरल की भी बात माननी चाहिए, सुन लेना चाहिए। दूसरा, चाइना ने शराइत ये भी रखी हैं कि
जो नेपाल के साथ आप ट्रेड कर रहे थे उसका टोटली बाइकआउट नेपाल ने कर दिया है, जिसका अब इंडिया तंग कर रहा है कि आप हमारे साथ ट्रेड जारी रखें वापस जिस तरह पहले काम चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया को उसका फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अब नेपाल उस तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि नेपाल ने बहुत नुकसान उठाया है, जिस वजह से अब नेपाल ने टोटली ट्रेड का अपना जो मामला किए हैं वो टोटली चाइना के साथ और दूसरे जो इर्द गिर्द कंट्री हैं उनके साथ करने का इरादा किया है, क्योंकि पहले जिस तरह इंडिया के साथ जस्ट वो ट्रेड कर रहे थे और इंडिया हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें धमका देता था कि ये हो रहा है या ये करना है या ये होना चाहिए, अपनी बात मनवाता था। तो अब चाइना ने नेपाल के साथ ट्रेड शुरू कर दी है, नेपाल को एक बहुत बड़ा कंट्री मिल गया और इस खित्ते में ठीक ठाक वो सुपर पावर है चाइना भी, तो इसलिए अब नेपाल इंडिया की तरफ नहीं देख रहा, जिस वजह से इंडिया को ये प्रॉब्लम भी है। अब इंडिया का सबसे बड़ा मसला कि लद्दाख की तरफ नहीं आना और वो अपनी चिकन नेक काटने का डर है, जिस वजह से इंडिया अब डर रहा है, पीछे हो रहा है और किसी तरफ भी वो नहीं कह रहा कि हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, दूसरे कंट्री से कोई हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि हेल्प अब कैसे मांगे, खुद इसने पहले गलती की तो चाइना ने अपना बताया कि हम ये कर सकते हैं, तो अब उनकी आर्मी भी रो रही है, उनके दूसरे लोग भी रो रहे हैं जो कि अब अपनी अवाम को ये दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, उस तरफ से उनकी तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ दूसरे मामला पर अपनी अवाम को उलझा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखें, अल्लाह खैर करे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा वो पाकिस्तान के हक़ में ही बेहतर होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबकी रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, खुश रखें।